Welcome grade 4 students of Arise to their science class. But before proceeding further, I just want to ask a simple question. As we all know that houses are one of the basic necessities of life, have we ever thought why all houses around the world are not same? क्या हमने कभी भी सोचा कि घर क्यों हर जगह सेम नहीं होते? क्यों जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ के घर अलग तरीके के होते हैं, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ कुछ अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इग्लूज़, आपने देखा होगा इग्लूज़ जो है वो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है। क्या हम यहाँ पे इग्लूज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो व्हाट इज़ द रीज़न? You will get the answers of all these questions, and for that, you need to open page 37 of your science book, chapter 5 Houses Around Us. First of all, we'll start from warm up exercise. Okay, you have to name the persons who use these tools while building a house. आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो ये सारे टूल्स जो है यूज़ करते हैं घर बनाने के टाइम. ओके, सबसे पहले वी हैव अ पेंट ब्रश एंड अ टिन ऑफ पेंट. हु यूजेस देम? अ पेंटर, PAINTER, पेंटर. ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास ये टूल्स है. यहाँ पे हमारे पास एक फिलर है. मैं एक फिलर को एनसर्कल कर रही हूँ, ये है फिलर. ये सारे टूल्स जो है ये एक मेसन यूज़ करता है. मेसन मीन्स मजदूर. ऑलराइट, इसके बाद वी हैव टैप एंड अलॉन्ग विद इट वी हैव टेप्स एंड अदर टूल्स. कौन है जो ये यूज़ करता है घर बनाने के टाइम? इट इज़ अ प्लम्बर. प्लम्बर होता है जो नल के रिलेटेड चीज़ों को ठीक करता है, पानी के रिलेटेड. ऑलराइट, इसके बाद वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. इट इज़ वायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स. Who uses them? कौन यूज करता है ये सारी चीज़ें? It is an electrician. Who uses them? ये सारे टूल्स जो है ये एक इलेक्ट्रिशियन यूज करता है. इलेक्ट्रिशियन, ओके, बिजली की चीज़ों के साथ जो काम करता है. Now we will move further forward. I will just read all the lines that are on your book. How many different types of houses have you seen? आपने कितने तरह के अलग अलग घर देखे हैं? Houses can be big और small. घर बड़े भी हो सकते हैं, घर छोटे भी हो सकते हैं. कुछ घरों की जो है स्लोपिंग रूफ होती है, कुछ का फ्लैट रूफ होता है. स्लोपिंग जो स्लांटिंग पोजीशन में होता है, जो सीधा नहीं होता है. फ्लैट रूफ होता है जो बिल्कुल एक ही लाइन में जाता है, जिसमें कोई कर्व नहीं होता. Roofs of houses may be made of, कुछ घर जो होते हैं रूफ मीन्स छत. Roofs of houses may be made of straw, leaves, tiles, tin sheets और cement. कुछ घर जो है उनकी छतें जो हैं कुछ की बनी होती है घास से, कुछ की पत्तों से, कुछ की टाइल्स से, कुछ की टिन के शीट्स से, जैसे हमारे घर की टिन के शीट से बनी होती है, या कुछ जो है वो सीमेंटेड होती है. ये यूजुअली कश्मीर में आप देखोगे नहीं. ये यूजुअली होता है वैसी जगहों पे जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा ना हो, वहाँ जो है टेरेस सिस्टम होता है और वहाँ पे पाई जाती है. हाउसेस में हैव वॉल्स बिल्ट ऑफ मड, स्टोन्स, वुड और ब्रिक्स. कुछ घर जो है उनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स मतलब दीवारें, मड की बनी होती है, कुछ की स्टोन की बनी होती है, कुछ की ब्रिक्स की. और दरवाजे, द डोर्स एंड विंडोज़ मे बी बिल्ट ऑफ वुड, स्टील और ग्लास. कुछ की स्टील से बनी होती है, कुछ की वुड से बनी होती है. Here are some of the houses that are shown and you can see the difference. Here we have one house. It is a small house with sloping roof. You can see it. इसकी जो छत है वो स्लोपिंग पोजीशन पे है. After this we have a multi-storied building. Multi means जिसके बहुत सारे फ्लोर्स होंगे. Multi means more than one. ऐसी बिल्डिंग जिसके एक से ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं. ये आप यूजुअली बाहर देखेंगे. अ टेंट क्या होता है? इट इज़ अ पोर्टेबल शेल्टर. पोर्टेबल मीन्स जो कैरी कर सकते हैं, जो हम उठा भी सकते हैं और इजीली कहीं और भी ले जा सकते हैं. ये क्लॉथ का बना होता है, कपड़े का बना होता है. ओके, द टाइप ऑफ हाउस. अब हम देखेंगे घर जो है
in a place depends, depends, depends on the climate of that place. किसी भी तरीके का घर जो हम बनाते हैं वो डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पे, बिल्डिंग मटेरियल जो अवेलेबल होता है, एंड मनी अवेलेबल विद अ पर्सन टू बिल्ड अ हाउस. सो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है? क्लाइमेट, बिल्डिंग मटेरियल और मनी. सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप विद इन द कॉलोनी, अपने मोहल्ले में भी देखते होंगे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हाउसेस. वहाँ तो मौसम भी सेम होता है, वहाँ तो बिल्डिंग मटेरियल भी सेम होगा, फिर क्यों अलग होता है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कुछ अलग तरीके का घर बनाते हैं. कुछ लोगों के पास कम होते हैं, वो अलग तरीके का बनाते हैं. ऑलराइट, आफ्टर दिस वी हैव क्लाइमेट. व्हाट इज़ द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर कंडीशन इन अ प्लेस. किसी भी जगह का मौसम कैसा है, क्या वो ज़्यादा ठंडा है, क्या वो ज़्यादा गर्म है, क्या वहाँ ज़्यादा रेन होती है, क्या ज़्यादा बर्फ़ होती है, इज़ इट स्नोवी, इज़ इट रेनी, वो सारा डिपेंड करता है. ठीक है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द टाइप ऑफ हाउसेज सीन इन अ प्लेस. तो क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Here we have mud and clay houses with a thatched, THATCHED, thatched roof remain cool in summer. ऐसे घर मड के और क्ले के जो बने होते हैं, इनका थैच्ड रूफ होता है जहाँ लीव्स, स्ट्रॉ, ब्रांड्स ऐसे तरीके से बनाते हैं. तो ये जो है ये समर्स में कूल रहते हैं और विंटर्स में वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं. ऑलराइट, दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन small towns which have very hot or very cold, COLD, cold climate. ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे हमें या तो ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है या ज़्यादा ठंडा होता है. थिक वॉल्स कीप द हाउस कूल. गर्म जो मोटी दीवारें होती है, थिक वॉल्स, उससे क्या होता है, हमारा घर जो है वो ठंडा रहता है. गर्मी में हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है इन समर सीजन. सो इन हॉट प्लेसेस, जब भी आप कहीं पे गर्म जगहें देखेंगे, देयर आर हाउसेस बिल्ट विद थिक वॉल्स. ऑलराइट, ये देखिए एक मड हाउस है, ये मिट्टी का बना हुआ घर है. इट हैज़ अ थैच्ड रूफ. ओके, आफ्टर दिस वी हैव places which receive a lot of rainfall have houses built on stilts, 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 to avoid rainwater from entering inside. ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे, ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ऐसी जगहें जो होती हैं, घर जो है स्टिल्ट्स पे बनाए जाते हैं. स्टिल्ट्स होते हैं पोल्स पे वो घर खड़ा किया जाता है, पिलर्स पे, और उससे क्या होता है, उससे जो रेन वाटर है वो घर के अंदर नहीं आता. इट अवॉइड्स द रेन वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. ऑलराइट, दीज हाउसेज आर ऑल्सो हैव स्लोपिंग रूफ्स. इन ऐसे घरों के भी क्या होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स. दे डोंट हैव फ्लैट रूफ्स. अगर फ्लैट होंगे तो वो घर गिर जाएगा पानी के वजन से. स्लोपिंग रूफ से क्या होता है, फॉर द रेन वाटर टू फ्लो डाउन विदाउट इफेक्टिंग द हाउस. ऑलराइट, हाउसेज ऑन हिल्स, जो ये स्टिल्ट हाउसेज होते हैं ना, दीज स्टिल्ट हाउसेज आर यूजुअली मेड और बिल्ट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग. फ्लड से बचने के लिए बनाए जाते हैं, और ये हमें बचाते हैं फ्रॉम वर्मिन, VERMIN. वर्मिन होते हैं ऐसे एनिमल्स जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं या डिजीज़ फैलाते हैं. ऑलराइट, इसके बाद हाउसेज ऑन, दिस इज़ अ स्टिल्ट हाउस. आप देख रहे हैं ये पोल्स और पिलर्स पे खड़ा है. इट इज़ स्टैंडिंग ऑन पोल्स एंड पिलर्स. इट इज़ अ स्टिल्ट हाउस. आप स्टिल्ट हाउसेज जो है ये आप अरुणाचल प्रदेश में भी देख सकते हैं. यू कैन सी मेनी स्टिल्ट हाउसेज देयर. आफ्टर दिस वी हैव houses on hills also have sloping roofs for rainwater and slow to slide down without damaging the roofs. हिल पे जो घर बने होते हैं वो भी स्लोपिंग रूफ से बने होते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश या बर्फ़ जब गिरती है तो वो डायरेक्टली नीचे स्लाइड डाउन, SLIDE, वो स्लाइड करके नीचे गिर जाते हैं, और इससे जो घर की छत है उसको नुकसान नहीं पहुँचता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ. Okay, I hope that you understood today's topic about houses. Inshallah, see you again in the next session. Till then, take very good care of yourself. Fi aman.